बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर के बायोलॉजी को स्टार्ट करते हैं। सेकेंड ईयर के बायोलॉजी में हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़ूलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हमने फ़र्स्ट ईयर में बॉटनी को ज़्यादा टच दिया था, लास्ट में कुछ चैप्टर्स फिर ज़ूलॉजी के आ गए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके साथ जो बायोलॉजी सेकेंड ईयर के उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़ूलॉजी को टच देंगे, ठीक है, जिसमें हमारे साथ 14 चैप्टर्स मौजूद हैं। 14 चैप्टर्स हैं टोटल, ठीक है। सो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है वो रिस्पायरेशन के बारे में है। तो आज हम जनरल डिस्कशन करेंगे रिस्पायरेशन के बारे में कि रिस्पायरेशन होता क्या है, ठीक है। तो ये एक इंट्रोडक्टिव वीडियो है अबाउट रिस्पायरेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वर्ड है रिस्पायरेशन, इसका मतलब क्या है या इसकी हम डिफिनीशन क्या करते हैं, ठीक है। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट biological process in which cell used to inhale oxygen, ठीक है, किसके लिए? टू ब्रेक डाउन क्या? ग्लूकोज मॉलिक्यूल, या हम जिसे शुगर कहते हैं, और उससे आपके साथ एनर्जी रिलीज़ हो, ठीक है। तो रिस्पायरेशन क्या है? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके ज़रिए से एक सेल क्या करता है, वो ऑक्सीजन को यूज़ करता है और उसी ऑक्सीजन की मदद से ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज का। फॉर एग्जांपल C6H12O6, उसके साथ क्या होता है, ऑक्सीजन मिल जाता है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। उसी के साथ हमारे साथ क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की रिलीज़ होती है एंड साथ ही साथ में एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन कहते हैं। फिर फर्दर हम क्या कहते हैं कि रिस्पायरेशन हमारे साथ 2 टाइप का है। एक को हम इंटरनल रिस्पायरेशन कहते हैं और दूसरे को हम एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहते हैं, ठीक है। फर्दर फिर हमारे साथ 2 टाइप हैं। इंटरनल रिस्पायरेशन को आप कैसे कह सकते हैं कि इंटरनल रिस्पायरेशन इज़ आल्सो कॉल्ड सेलुलर रिस्पायरेशन, इसे हम सेलुलर रिस्पायरेशन भी कहते हैं, ठीक है। सेलुलर रिस्पायरेशन क्या है कि ये एक हमारे साथ बायोकेमिकल एक्टिविटी है जिसके ज़रिए से ब्रेक डाउन होती है, यानी ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है और एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। अब बायोकेमिकल एक्टिविटी भी 2 टाइप की होती है। एक होती है एरोबिक रिस्पायरेशन और दूसरे को हम कहते हैं एनएरोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है। फिर ये फर्दर 2 टाइप का है, इसको हम डिस्कस करते हैं बाद में। एक्सटर्नल क्या है? एक्सटर्नल रिस्पायरेशन वो रिस्पायरेशन है जिसमें क्या होता है, जो हमारे साथ ब्रीथिंग है, जो एक फिज़िकल फिनोमेना है ब्रीथिंग, जिसकी वजह से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होती है। इट्स मीन के जो 2 प्रोसेस हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ये हमारे साथ क्या हुआ, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन हुआ, यानी एक फिज़िकल फिनोमेना के थ्रू होता है जिसे हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कहते हैं। इनहेलेशन के ज़रिए क्या करता है, एक ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को इनसाइड द बॉडी ले जाता है या इनसाइड द लंग्स के ज़रिए हम या कहते हैं, या गिल्स हो गए जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स है डिफरेंट, उसके ज़रिए से। और एक्सहेलेशन किस चीज़ का है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है बॉडी से, ठीक है, थ्रू ब्रीथिंग। तो ये एक्सटर्नल हो गया। अब ये जो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन है, फर्दर इसी एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में क्या कहते हैं कि हमारे साथ एक ये फिज़िकल प्रोसेस है, यानी ब्रीथिंग जो है क्या एक फ़िज़िकल प्रोसेस है जिसके ज़रिए से क्या होता है, ऑक्सीजन इनहेल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होती है, एक्सहेलेशन होती है थ्रू आउट द बॉडी, ओके। इसके बाद जो इंटरनल है, इंटरनल रिस्पायरेशन में होता क्या है, यहाँ पर एक कैटाबॉलिज्म होता है या कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसके ज़रिए से, इट इज़ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज़ प्रोड्यूस, क्या होता है, एनर्जी रिलीज्ड होती है, ठीक है, किस चीज़ में, एटीपी के फॉर्म में। अब कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है, कैटाबॉलिज्म किसे कहते हैं, जो आपके साथ पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीमर्स
को सिंपलर यानी स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना, यानी उसे हम मोनोमर्स कह सकते हैं, ठीक है। और इसी सारे केमिकल रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। फिर मेटाबॉलिज्म 2 टाइप का है, एक को हम कैटाबॉलिक कहते हैं और दूसरे को एनाबॉलिक कहते हैं। एनाबॉलिक में क्या होता है, यही मोनोमर्स इकट्ठे होते हैं और पॉलीमर बनाता है, और पॉलीमर क्या होता है, यही कैटाबॉलिक क्या होता है, पॉलीमर की ब्रेकडाउन होती है और उससे फिर मोनोमर बन जाते हैं। सो इंटरनल में हमने क्या कहा कि इंटरनल क्या होता है कि एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसके जरिए से एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब एटीपी क्या है, सो इट इज़ अ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आपने फर्स्ट ईयर में इसको डिटेल से पढ़ा होगा कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता क्या है, जिसमें हमारे साथ न्यूक्लियोसाइड होता है, हेयर न्यूक्लियोसाइड एंड ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट वन क्या है, नाइट्रोजीनियस बेस प्लस शुगर, नाइट्रोजीनियस बेस प्लस एडेनिन राइबोस शुगर एंड 3-फॉस्फेट, ठीक है, ट्राइफॉस्फेट। सो इट इज़ अ 3-फॉस्फेट। तो ये हमारे साथ रिस्पायरेशन के बारे में थोड़ी सी जनरल डिस्कशन हो गई, ठीक है। आफ्टर दैट इसी के साथ हमने रिस्पायरेशन की फिर 2 टाइप की बात की, ठीक है, कि एक हमारे साथ एरोबिक रिस्पायरेशन है, ठीक है, एरोबिक रिस्पायरेशन, और दूसरा हमारे साथ है एनएरोबिक रिस्पायरेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एरोबिक रिस्पायरेशन होता क्या है, ठीक है। सो एरोबिक रिस्पायरेशन जिसमें हमारे साथ जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसके ब्रेकडाउन के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हो, ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड फॉर दैट टाइप ऑफ रिस्पायरेशन, ऑक्सीजन क्या है वो रिक्वायर्ड हो। और ये रिस्पायरेशन हमारे साथ एरोबिक रिस्पायरेशन प्लांट एंड एनिमल्स दोनों में होती है, ऑल प्लांट्स एंड ऑल एनिमल्स, ठीक है। और उसी से एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसी के साथ अगर हम देख लेते हैं एनएरोबिक रिस्पायरेशन, एनएरोबिक रिस्पायरेशन। तो एनएरोबिक रिस्पायरेशन का मतलब क्या है, जिसमें आपके साथ ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड नहीं होती, ठीक है, रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये जिस एनएरोबिक इट्स मीन क्या है कि नहीं होती, ठीक है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती और वो ऑक्सीजन के अलावा क्या कर सकता है, ब्रेकडाउन ऑफ यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल कर सकता है या एनी अदर मॉलिक्यूल, और उससे क्या बना सकता है, एटीपी यानी एनर्जी बना सकता है। ये किस में होता है, बैक्टीरिया में भी हो सकता है, ठीक है, आर्की में भी हो सकता है, एंड सम टाइम ह्यूमंस में भी हो सकता है। जब आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं और आपकी ग्लूकोज मॉलिक्यूल यानी जो आपको ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी होती है, तो उस टाइम क्या होता है, यही ग्लूकोज लैक्टिक एसिड के साथ मिलकर क्या बनाता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी बना लेता है, ठीक है। किस टाइम, जब आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं और उस टाइम आपके लिए ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी आ जाती है, सो दैट टाइम आपके साथ एनएरोबिक रिस्पायरेशन होती है। और कहाँ पे होती है, मसल्स में होती है, ठीक है, ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज। तो ये आज का जो टॉपिक था हमारे साथ, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टिव टॉपिक था रिस्पायरेशन के बारे में। इंशाल्लाह ताला इसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक होगा वो रिस्पायरेटरी सर्फेसिस के बारे में होगा, और उसके साथ साथ हम रिस्पायरेटरी सिस्टम को भी इंशाल्लाह डिटेल से स्टडी करेंगे। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक या इंट्रोडक्शन के बारे में तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।